हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था पाइथन फॉर लूप के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन बाय लूप के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं थोड़ा सा रिवाइज फिर से कर देता हूँ कि सपोज दैट हमें कोई एक स्टेटमेंट है, वो बार बार हमें एग्जीक्यूट करना है, बार बार उसको इटरेट करना है, तो उसके लिए हमें लूपिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ मैं, और आपसे मैं कहूँ कि आप प्रिंट 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कर दीजिए, तो आप प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 इस तरह स्टेटमेंट लेकर के आप कर सकते हैं इजीली, जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब मैं आपसे कह दूं कि 1 से 100 तक प्रिंट कर दिए, तो आप प्रिंट 1 प्रिंट स्टेटमेंट लगा करके आप 100 टाइम्स ऐसे लिखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो हमें क्या, बार बार कोई काम करवाने के लिए, इटरेट करवाने के लिए, बार बार काम को, कोई एक लूप होता है बार बार चलाने के लिए, कुछ नंबर्स प्रिंट करने के लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस वीडियो के अंदर हम वाइल लूप को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो वाइल लूप की जो कंडीशन होती है, हम ये कहें कि सबसे पहले मैं क्या है, फाइल बना लेता हूँ, एक एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और पाइथन वाइल लूप फॉर पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और देखिए कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन हमारी क्या रहती है कि हमारा रहता है वाइल वाइल और यहाँ पे रहती है हमारी कंडीशन, राइट, और सेमी कॉलन। तो ये, और इसके बाद में हमारा रहता है यहाँ पे, मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे, बॉडी ऑफ कोड, यानी कि बॉडी ऑफ कोड, यानी कि वाइल के अंदर जो भी आपको कोड लिखना है, जो एग्जीक्यूट करना है, जो इटरेट करना है, आप वो वाला कोड इसके अंदर लिख देंगे। तो ये तो इसका होगा क्या, सिंटैक्स। अब हम बात कर लेते हैं इसका फ्लो चार्ट के बारे में, यानी कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट कैसा होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी कोडिंग सीखते हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा उसका, वो समझना ज़रूरी होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एंटर लूप। आप लूप के अंदर, मतलब लूप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, लूप के अंदर आ जाओगे, और यहाँ पे आपका क्या रहता है, आपका रहता है टेस्ट कंडीशन। ठीक है, टेस्ट कंडीशन, कंडीशन को टेस्ट करता है यहाँ पे। और यहाँ पे कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई, कंडीशन जो चेक करता है ना, यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया कि वाइल कंडीशंस, वाइल कंडीशन, तो ये मैं चेक किया, तो ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई तो आपका फॉल्स में क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा सीधा, और आपका क्या करेगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। और यदि आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या रहती है, ट्रू रहती है, कौन सी वाली, ये कंडीशन आपकी ट्रू रहती है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो बॉडी ऑफ वाइल लूप, बॉडी ऑफ वाइल लूप होती है, वो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर से आपका टेस्ट कंडीशन के पास जाएगा और चेक करेगा कि आपकी जो कंडीशन मैच करती है कि नहीं करती है। अगर कंडीशन फिर से ट्रू हुई तो फिर से आ जाएगा बॉडी ऑफ कोड को बाइल कर एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा और आपका टर्मिनेट लूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फ्लो चार्ट। ठीक है, इसके बाद में हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, और वो प्रोग्राम बना के देखेंगे तो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी हम सिंपल सा प्रोग्राम क्या बना लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूँ कि हमें 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कि दे दिया कि वैल्यू, एक वेरिएबल ले लिया, आई ले लेता हूँ, ठीक है। आई इक्वल टू, मुझे 1 से प्रिंट करना है तो 1 ले लिया मैंने, और वाइल, राइट, उसके बाद में मैंने दे दिया कि वाइल वाइल वाइल, वाइल के बाद में जैसे कि मैंने आई लगाया, क्योंकि मुझे 1 से प्रिंट करना है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 दे दिया जैसे कि मैंने, और कॉलन लगा दिया, और उसके बाद में मैंने प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू को, राइट। तो देखिए अब ये क्या हो गया, आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपका वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद में एक चीज़ और कर देता हूँ कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये क्यों किया मैंने, ये सारा कुछ बता देता हूँ आपको, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए होगा क्या, ये लूप वर्क कैसे करेगा ये बात कर लेते हैं। तो आपका ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आई लेस देन इक्वल टू 10, ये तो आपकी होगी कंडीशन, कंडीशन हो गई। तो आप अपने फ्लो चार्ट को याद कीजिए, मैंने क्या बताया था वहाँ पर कि आपकी कंडीशन क्या था, कंडीशन को मैच करता है, ट्रू है फॉल्स है। तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है ये, आई लेस देन इक्वल टू, और आई में स्टार्टिंग में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन हो रही है ट्रू। इसका मतलब है कि आपका अंदर जो कोड, बॉडी ऑफ द वाइल लूप है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो कोड क्या है आपका, ये है यानी कि प्रिंट आई।
आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आई में क्या पड़ा हुआ है, सबसे पहले 1 पड़ा हुआ है, तो यानी कि आपकी वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी फर्स्ट टाइम। देन क्या करेगा कि आई की वैल्यू में अभी 1 पड़ा हुआ है, तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो आई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा आई में आपका क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में आपने 1 डाला था इसके अंदर, तो 1 प्लस 1 यानी कि आई के अंदर क्या आ गया 2, राइट। तो फिर यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन के पास, और कंडीशन क्या थी हमारी, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। अब आई में क्या है इस समय पे 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 को चेक करेगा, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट आई, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी कि आई में क्या पड़ा हुआ है, अब इस बार पढ़ाया हुआ है 2 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आई की इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1, आई में कितना आ गया, अब 3 आ गया। अब फिर यहाँ पे से क्या करेगा, कंडीशन को चेक करने जाएगा, और आई लेस देन इक्वल्स टू 10 को चेक करेगा, यानी कि क्या चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, यानी कि अंदर आ जाएगा, और फिर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इस बार 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका 4 5 6 7 7 8 9 प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपकी वैल्यू 9 प्रिंट हो जाएगी, अब वैल्यू कितनी है, आई में किधर पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है, कंडीशन चेक करेगा कि 9 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, चलो ठीक है, नीचे आ जाएगा, और आपका 9 को प्रिंट कर दे, ठीक है 9 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, अब आई की वैल्यू 10 हो गई। अब ये कंडीशन को मैच करेगा फिर से, यानी कि 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि कंडीशन ट्रू कर रही है, यानी कि 10 इक्वल टू है ये, तो मैच कर रही है, तो फिर ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी 10 को प्रिंट कर देगा, और आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10 प्लस 1, यानी कि 11, फिर कंडीशन मैच करेगा, ये कंडीशन मैच करने अब जाएगा, तो 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, अब ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये लूप से क्या कर देगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि आपका ये लूप चलेगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रन कोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया। देखिए 1 से लेकर के आपकी 10 नंबर्स आपके प्रिंट हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट करते जाइए साथ के साथ में, और वीडियो को लाइक करते जाइए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक अगला प्रोग्राम एक ऐसा बनाना वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि यूज़र से हम नंबर लेंगे, यूज़र से नंबर लेंगे, और उससे हम बोलेंगे कि आप ना जो भी नंबर डाल रहे हो उनका क्या करता जाए, सम करता जाए, टोटल होता जाए उनका। तो इस वाले प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, जिससे कि आपको रेफरेंस के लिए बना रहेगा कि यस आपने ये प्रोग्राम सीखा है, ठीक है, देख सकते हो आप इसको। अब हम नया कोड लिख लेते हैं। तो देखिए नया कोड क्या लिखते हैं, तो इसको वैसे पहले ऐसे करते हैं कि हमें क्या है, एक वैल्यू चाहिए यूज़र से, तो हमें एक यूज़र से वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने उसको बताया कि हमें एक वैल्यू दीजिए, किससे, यूज़र से, कंसोल से। तो इनपुट हमने एक फंक्शन यूज़ किया इनपुट, और यहाँ पे हमने दे दिया एंटर द वैल्यू फॉर सम, ठीक है, आपने वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ सम। इसमें टाइप कास्टिंग भी होगी, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आपके वैल्यू में क्या हो गया, आपने यूजर से कंसोल से वैल्यू ली, और यहाँ पे वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक हमें टोटल वेरिएबल लेना है, क्योंकि हमें सम करके रखते जाना है ना, सम करके हमें टोटल एक जगह पर रखना है, तो टोटल के अंदर हमने स्टार्टिंग में 0 ले लिया, उसके अंदर हमने वेरिएबल डाल दिया। ये सारी चीज़ें भी अब आपको दोबारा से ही बताऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप ये सोचें कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आप जो भी वैल्यू डालते जा रहे हो उसको हमें सम करना है, तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप ले लेते हैं एक, और वाइल लूप में हम क्या करेंगे, इसको लूप को चलाने के लिए कंडीशन मैच होनी चाहिए ना, यानी कि जो वैल्यू डाल रहा है बंदा वो आपकी नॉट इक्वल्स टू 0 हो, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर वो बंदा 0 डाल देता, हमने एक कंडीशन लगा दी कि बंदा 0 डाल देता है इनपुट 0 डाल देता है, तो हमारा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। हालांकि 0 की जगह पर इंटीजर की हम दूसरी चीज़ें भी ला सकते हैं कि वो बंदा पूछ सकता है कि आपको लूप को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, लूप को कंटिन्यू करना है तो यस, नहीं करना है तो नो, तो वो कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया है कि बंदा अगर 0 डालता है तो यानी कि आपका लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, लूप से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल इक्वल्स टू वैल्यू प्लस, अब टोटल इक्वल टू क्या हो गया आपका, टोटल इक्वल्स टू आपको आपने ले लिया वैल्यू, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू कर लिया आपने,
ठीक है जी। यानी कि आपने जो वेरिएबल लिया था टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल्यू, यानी कि यूजर ने जो वैल्यू डाली थी वो आपकी टोटल है प्लस हो जाएगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू, हम यूजर से एक और वैल्यू लेंगे ना फिर से कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू फॉर सम, ठीक है। फिर से ये मैसेज आ जाएगा और उसको हम मैसेज वैल्यू को डलवाएंगे कि भाई उसने वैल्यू क्या डाली। उसने अगर जीरो डाला होगा तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और इसने अगर जीरो के अलावा कुछ और डाला होगा तो हम फिर से क्या करेंगे, लूप को प्लस कर देगा। और इससे बाहर आकर के हम क्या कर देंगे, प्रिंट टोटल की वैल्यू को हम शो कर देंगे, राइट। टोटल की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि टोटल की वैल्यू को हमने डिस्प्ले कर दिया। तो ये एक सेकेंड, टोटल इज नॉट डिफाइंड इन पाइथन, टोटल, ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल टी था और यहाँ पे कैपिटल कर दिया था, इसलिए वो नहीं आ रहा था, इसलिए रेड आ रहा था, ठीक है। अब देखिए पहले इसको ना एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने टाइप कास्टिंग की बताई थी आपको, तो वो चीज़ अभी आपको बताऊँगा मैं। तो देखिए आपने क्या किया, आपने बोला कि एंटर द वैल्यू फॉर सम, आपने डाला 2, एंटर कर दिया। अब आपने जैसे ही एंटर किया तो ये देखिए प्रॉब्लम आ गई, कोड मैं बोला था ना टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी हमें। तो आपने जैसे इसके अंदर 2 डाला तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई कि टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर इंट एंड एसटीआर, ठीक है जी। तो देखिए क्या हो रहा है कि जब हम किसी से वैल्यू लेते हैं, कंसोल के जरिए हम वैल्यू लेते हैं, तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है। जब भी हम किसी कंसोल से वैल्यू डालते हैं तो ये इनपुट क्या करता है, उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो स्ट्रिंग लेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, ठीक है। और आपने टोटल में क्या डाल दिया है, जीरो डाल दिया है। तो क्या हो गया कि आप टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल्यू कर रहे हो, तो यानी कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर से प्लस कर रहे हो, तो जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आप जब भी कोई सम करते हो तो इंटीजर इंटीजर को सम कर सकते हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को कर सकते हो, ठीक है। सेम होना चाहिए डेटा टाइप, तो डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका टोटल तो आपका इंटीजर हो गया क्योंकि आपने जीरो असाइन कर दिया उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया वैल्यू के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या कर रहा है, उसको स्ट्रिंग दे रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और टाइप कास्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, चैप्टर में, कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको इंट लगाना पड़ेगा। यानी कि जो आपका इंट यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे वो आपका क्या करेगा, टाइप कास्ट होकर आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जैसे ही आपका टोटल प्लस वैल्यू करोगे तो इंट प्लस इंट जुड़ जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये थोड़ी सी गलतियां मैं छोड़ के चलता इसलिए हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपकी टाइप कास्टिंग बताऊंगा मैं आपको, वो इसीलिए क्योंकि देखो एरर आता है ना तो माइंड में थोड़ा स्ट्राइक आती है, अरे यार ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, और फिर उसका सॉल्यूशन मिलता है ना, तो हमारे माइंड को थोड़ा सा अच्छे से सीखने का मौका मिलता है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो अब देखिए मैंने इसके अंदर 2 डाल दिया, एंटर किया। अभी पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू फॉर सम, 2 मैंने डाल दिया यहाँ पे 4, फिर से मैंने डाल दिया इसके अंदर 9, अब मैं डाल दिया इसके अंदर 0। तो देखिए आपका सम आ गया 15, यानी कि 2 4 9 कितना हो गया, 15 हो गया, और हमारा लूप खत्म हो गया। जैसे मैं जीरो डाला तो ये खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ ये वर्क इसने कैसे किया। तो वर्क को समझने के लिए देखिए क्या होता है कि आपने एक वैल्यू ले ली जो कि यूजर डालेगा, एंटर द वैल्यू फॉर सम, सम करने के लिए आप वैल्यू डालेगा कंसोल से, जो हम डाल रहे थे 2 4 9 ऐसे, ठीक है। तो मैंने बताया था ये आता है स्ट्रिंग में, इसका डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। तो उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को हमने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर के अंदर, यानी कि टाइप कास्टिंग कर लिया हमने यहाँ पे। तो हमारी वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू आ गई, स्टार्टिंग में 2 आ गई, राइट। टोटल के अंदर हमने जीरो डाल दिया, यानी कि जीरो इंटीजर डाल दिया टोटल के अंदर, यानी कि ये वेरिएबल जो टोटल नाम का वेरिएबल है इसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, डाल दिया है, असाइन कर दिया, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया टोटल। अब ये जो कंडीशन है वो कंडीशन मैच कर रहा है, यानी कि वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वैल्यू में हमने क्या डाला था पहले, 2 डाला था, नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये जो वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो के, यानी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जीरो के बराबर नहीं है, ये 2 है, ये जीरो नहीं है, तो ये लूप के अंदर आ जाएगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा। बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया कि टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल्यू, तो टोटल इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू मैंने कर दिया टोटल, यानी जीरो पड़ा था पहले, अब मैंने डाल दिया 2 इसके अंदर वैल्यू के अंदर, तो टोटल कितना आ गया, 2 आ गया। और फिर से मैंने वैल्यू के अंदर वैल्यू मांग ली यूजर से, तो यूजर ने क्या डाला था, अगली बार 4 डाला था, तो यानी कि वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब वैल्यू इक्वल टू 4 आ गया, टोटल के अंदर 2 पड़ा हुआ है, तो वैल्यू को फिर से मैच करेगा, यहाँ पे कंडीशन मैच करेगा,
यानी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 4 नॉट इक्वल्स टू जीरो, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा। और फिर से क्या करेगा, टोटल के अंदर, यानी टोटल इक्वल टू टोटल प्लस, और टोटल में पहले क्या पड़ा हुआ था, 2 पड़ा हुआ था, तो 2 प्लस वैल्यू, वैल्यू में कितना पड़ा हुआ है 4, तो इस तरीके से 6 हो जाएगा, यानी कि टोटल के अंदर 6 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह फिर मैं तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जैसे ही बंदे ने जीरो डाल दिया, वैल्यू के अंदर जीरो डाल दिया, यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट है, यहाँ पर जीरो डाल दिया बंदे ने, तो ये कंडीशन को मैच करेगा यहाँ से, फिर कंडीशन मैच करेगा यहाँ पे और देखेगा जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो है भाई, बराबर तो कैसे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और प्रिंट कर देगा टोटल की वैल्यू को, तो टोटल के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगे उसको प्रिंट कर देगा। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो गई। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, इन्फिनाइट लूप की बात कर लेते हैं कि इन्फिनाइट लूप क्या होता है। देखिए, इन्फिनाइट लूप की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक प्रोग्राम बताया था ये वाला, तो ये क्या है, इन्फिनाइट लूप है आपका ये। देखिए कैसे, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और ये अब इन्फिनाइट लूप कैसे बन गया, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये इन्फिनाइट लूप ऐसे बन गया, आपने आई के अंदर डाल दिया 1, ठीक है, आई के अंदर आपने क्या डाल दिया 1, एक सेकेंड, आपने आई के अंदर 1 डाल दिया, यानी कि आई इक्वल्स टू 1 डाल दिया, और फिर कंडीशन मैच करेगा कि आई 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, और प्रिंट कर देगा ये 1 को, यानी कि 1 वैल्यू प्रिंट कर दी इसने। फिर आई की वैल्यू बनी है, आई की वैल्यू को चेंज तो हुआ नहीं, फिर से यहाँ चेक करेगा, यानी कि आई की वैल्यू यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर से 1 प्रिंट कर देगा, फिर चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर 1 प्रिंट कर देगा। यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू को हम कुछ चेंजेस कर नहीं रहे हैं, ना ही आई की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, ना ही आई की वैल्यू हम घटा रहे हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू वहीं की वहीं बनी रहेगी, और हमेशा कंडीशन को क्या करता रहेगा, वो चेक करता रहेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 1, जो कि हमेशा वो ट्रू करता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका क्या हुआ, ये इन्फिनाइट लूप आपका बन गया। तो इस तरीके से आपको इससे चीज़ों से बचना है कि इन्फिनाइट लूप से आप बचोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका लूप फंस जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट अगर आपको करके दिखाऊं तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो 1 1 प्रिंट होते रहेंगे, आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एल्स स्टेटमेंट की। देखिए, एल्स स्टेटमेंट करना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर वीडियो को बार बार चला के देख लिया, ठीक है ना। एक सेकेंड, i+1। देखिए, एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि जो भी आपका लूप है, सेमीकोलन, ये सिंटैक्स होता है, मैं पहले लिख देता हूँ, और हेलो लूप एंड शेयर, मान लीजिए कोई मैसेज देना है, लूप एंड शेयर, राइट। देखिए क्या होगा, एल्स वाइल के अंदर कैसे चलता है, जैसे कि आपको मैंने फॉर के अंदर, फॉर लूप के अंदर बताया था कि आपका जब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा, पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट साथ में हो जाएगा। देखिए क्या होगा, रन कोड किया मैंने, i=i+1, क्या हो गया, आई इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ID, ये बोल रहा है आई नॉट डिफाइंड, स्मॉल i=1, ये भी स्मॉल आई सेव कर देते हैं, ठीक है, मैंने सेव नहीं किया था इसलिए। तो देखिए क्या हुआ, 1 से लेकर के आपका 10 तक नंबर्स प्रिंट हो गए, और उसके बाद में मैसेज प्रिंट हो गया लूप एंड शेयर, यानी कि आपका पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में आपका प्रिंट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, ये वाला स्टेटमेंट, एल्स वाला स्टेटमेंट। अब ये किस केस में आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये उस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा यदि आप इसको ब्रेक कर देते हो, आप लूप को ब्रेक कर देते हो, यानी कि आई की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा आपका, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी इस यहाँ पर, और ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, और इसके बाद लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक के केस में आपका ये प्रिंट नहीं होगा, यानी कि आपका सिर्फ 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं रन करके, देखिए आपका बनाया सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप इसको भी समझ गए, और अब अगला हम देख लेते हैं, अच्छा, हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा जो फॉर लूप होता है, जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप, ठीक है जी, वर्सेस वाइल लूप, हमें किस लूप की ज़रूरत कब पड़ जाती है, सॉरी वाइल लूप, हमें इस लूप का कब इस्तेमाल करना है, वाइल लूप का कब इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
हालांकि कई सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यार ये वाला काम तो हमारा वाइल लूप से हो सकता है और ये वाला काम तो हमारा फॉर लूप से हो सकता है। देखिए क्या होता है कि हमें इटरेशंस पता हो, फिक्स इटरेशंस पता हो हमें कि ये लूप हमें 10 टाइम्स चलाना है, कंडीशंस पता है हमें कि 1 से लेकर 10 प्रिंट करना है हमें, 1 से लेकर के 100 प्रिंट करना है हमें, या 1 से लेकर के 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिंट करनी है। यानी कि हमें इसके बारे में पता होता है कि इसके इटरेशंस कितने होने वाले हैं पहले से ही, तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप का इस्तेमाल कब करते हैं कि हमें पता ना हो, क्वेश्चन पता ना हो कि इसके इटरेशंस कितने होने वाले हैं। अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम एडिशन करने वाला बताया था कि हम एडिशन करते जाएंगे, नंबर डालते जाएंगे, एडिशन करते जाएंगे। तो हमें नहीं पता ना कि हमें उसमें 10 टाइम्स एडिशन करना है, मतलब 10 नंबर ऐड करने हैं या 5 नंबर ऐड करने हैं या 2 ऐड करने हैं या 3 ऐड करने हैं या 15 ऐड करने हैं, हमें नहीं पता ना, फिक्स नहीं है कितने नंबर ऐड करने हैं। जब तक आप उसको जीरो के अलावा कुछ भी डालते रहोगे आपकी वैल्यू ऐड होती जाएगी, और जैसे ही जीरो डाल दोगे आपको एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जब नॉन होता है हमें कि कितने इटरेशंस होने वाले हैं तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, और जब नहीं पता होता है तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ में दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में पूरा सब चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वाइल और फॉर लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम होता है और ये किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा। आपकी राय मुझे बताइए कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।